Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths in Chemistry class। आज हम आपको रदरफोर्ड मॉडल की तरफ ले चलते हैं कि एटम का मॉडल उनके अनुसार क्या था, बाद में क्यों इनका मॉडल आया, इसके बाद इनका भी मॉडल फेल कर गया, आगे बोहर का मॉडल आया, पीछे की मॉडल को इन्होंने कैसे फेल कर दिया, क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल proposed and atomic model in 1911। 1911 में रदरफोर्ड द्वारा एक मॉडल एटम का प्रस्तुत किया गया, जिसमें रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो एटम है ये कंसिस्ट ऑफ टिनी। ये एटम छोटे, पतले और काफ़ी डेंसिटी वाले पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसमें होता है। ये यहाँ तक इन्होंने ये बात लाई कि एटम में एक पतला सा, छोटा सा, काफ़ी डेंस, सॉलिड, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की जिक्र इन्होंने किया जो कि आज तक नहीं हो पाया था। एट द सेंटर, एज एक सेंटर जो कि सेंटर में है। इन्होंने कहा कि 1911 में कि जो एटम दिया कि एक एटम है जो जिसमें कि एक छोटा सा टिनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज एक ठोस न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द मास, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे मास को कंटेन किया। कहने का इनका यह मतलब था कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस में निहित है। विथ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और एटम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग मतलब घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। इट्स लाइक प्लैनेट, जैसे कि ग्रह हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस का पूरा वेट एटम का पूरा न्यूक्लियस में निहित है। बेस्ड ऑन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये जो दिया मॉडल, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिया। और इन्होंने कहा स्टेबलाइज बाई मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और इन्होंने ये भी कहा कि बाकी मोस्टली स्पेस खाली भी है एटम की। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को एटम से गुजारा गया, एटम से पास किया गया और गोल्ड फॉयल का यूज करके, तब हुआ क्या, कुछ रेस तो सीधे सीधे निकल गई। इसका मतलब कि एटम में सीधे निकलने का मतलब कि कुछ स्थान एटम में खाली है, एम्प्टी है, कुछ रेस डाइवर्ट होकर निकल गई। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि मुड़ के निकल गई। और फिर कुछ पार्टिकल जो थी जो टकराई और सीधा लौट आई, मतलब सीधे लौट आई, इसका यह मतलब कि वो बीच के न्यूक्लियस से सॉलिड भाग से टकरा गई और वापस चली आई। जैसे आप ये देखिए अल्फा रेस का ये सब है। तो इन्होंने ये कहा कि सॉलिड अल्फा रेस, इन्होंने ये कहा कि सॉलिड न्यूक्लियस है। ये बात तो सही हो गई, ये बात तो प्रूफ हो गई कि प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन इन्होंने ये न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी रहते हैं। दूसरी बात ये भी इनकी सही थी कि न्यूक्लियस सॉलिड है, तभी टकरा के कुछ एज वापस आ गई, मतलब पास उससे नहीं हो पाई। तीसरी बात ये इन्होंने कहा कि कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसे खाली रेस सीधा निकल गई। इसका मतलब कोई भी वहाँ पे भटकाव और टकराव की स्थिति एटम में नहीं थी, स्पेस खाली थी। ये भी बात इनकी सही है। और तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये इसकी तरफ न अट्रैक्ट होकर, प्रोटॉन की तरफ न अट्रैक्ट हो, आप जानते होंगे पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, जो ऑर्बिट पे घूम रहा है। यहाँ तक कि इनकी बात सही थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेंगे, किस लेवल एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में रहेंगे, और कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी मात्रा में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन्होंने जिक्र नहीं कर पाया कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाई, इसलिए बाद में इनका भी एटॉमिक मॉडल फेल कर गया और बाद में बोहर का मॉडल दिया गया, जिसको आज आप
इसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात क्लियर होती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आगे इसी तरह से क्लासेस जारी रहेंगी। आप अपना सहयोग बनाए रखिए, क्लास निरंतर लेते रहिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सो मच, थैंक यू सो मच।